हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम सभी अपने किचन को क्लीन रखते हैं, लेकिन उसे क्लीन के साथ साथ हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं 10 हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी किचन को हमेशा जर्म फ्री और इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी किचन में आलू प्याज की बास्केट की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन अगर हमारे घर में कभी कोई फीमेल गेस्ट आए हों तो उनका ध्यान ज़रूर इन कॉर्नर्स पे जाता ही है। तो जब भी आप इसे हटाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको डस्ट के साथ साथ प्याज के छिलके भी मिलेंगे। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा लाइनर का यूज़ करें। लाइनर के लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं। इस तरह के जो कपड़े के बैग आते हैं आप वो डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, बड़े नैपकिन हैं उनका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कपड़े के जो बैग्स आते हैं उनको डालकर यूज़ किया जा सकता है। बास्केट में लाइनर डालकर उसमें आप आलू प्याज रखें, जिससे कोई भी डस्ट है वो नीचे नहीं गिरेगी। और आप जब इसे आपको क्लीन करना होगा ना तो आपको बहुत इजी होता है। आप बास्केट हटाकर देखेंगे तो कोई भी डस्ट आपको नहीं दिखाई देगी और इस तरीके से आप इन्हें क्लीन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए बना लेते हैं अपना होममेड क्लीनर। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के एक स्प्रे बॉटल की, विनेगर की एक कटोरी की, जिसमें हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हमें डिश वॉश। तो यहाँ पर मैं आधी कटोरी बना रही हूँ। आप अगर एक कटोरी बनाते हैं तो एक कटोरी पानी लेना है और एक ढक्कन उसमें विनेगर डालना है और थोड़ा सा ही हमें डिश वॉश डालना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में आप उसे एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा बहुत अच्छा सा होममेड क्लीनर बनके रेडी हो गया है और अब हम इसकी मदद से अपनी ढेर सारी चीज़ों को क्लीन करने वाले हैं। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी थोड़ा सा गिर गया है तो पहले उसे क्लीन कर देंगे। साथ ही साथ क्लीनिंग भी करते रहिए, जिससे आपको कोई भी काम ना बढ़े। जब भी हम अपनी कुकिंग करते हैं, कुकिंग के बीच में हम कई बार उन्हीं गंदे हाथों से अपने माइक्रोवेव को टच करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर ढेर सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और अगर हम ऐसा ही गंदा छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इसलिए आप ये जो क्लीनर बनाया है इसकी मदद से आप इसे किसी टॉवल पर ले लीजिए स्प्रे करके, और उसकी मदद से आप इसे क्लीन करिए। तो यहाँ पे जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और माइक्रोवेव आपका बिल्कुल बैक्टीरिया सेफ़ हो जाएगा। सेम यही चीज़ हमारे फ्रिज के साथ भी होती है। काम करते करते हम कई बार अपने फ्रिज को खोलते हैं, बंद करते हैं, जिसकी वजह से गंदे हाथ हमारे डोर पे लगते रहते हैं फ्रिज के। तो उसे भी क्लीन करने के लिए ऐसे ही क्लीनर्स को स्प्रे करिए आप किसी टॉवल पर, और उसके बाद में अपने फ्रिज को इससे क्लीन कर दीजिए, जिससे कि फ्रिज भी हमारा बैक्टीरिया फ्री हो जाए। हम लोग हमेशा से ही अपने किचन काउंटर टॉप को ऐसे ही क्लीन करते आए हैं, पर क्या ये सही तरीका है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड पर आपको बहुत ढेर सारी डस्ट नज़र आएगी, ऑयल के पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किचन काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तो कपड़े को इस तरीके से आप थोड़ा स्लैब से बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद में हाथ की मदद से आप इस एरिया को क्लीन करिए, जिससे कि ये परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपके किनारे भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेंगे। जब आपकी कुकिंग पूरी हो जाती है तो आप इस क्लीनर की मदद से अपने पूरे किचन काउंटर टॉप को भी क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आपका काउंटर टॉप भी बिल्कुल जर्म फ्री हो जाए। हम अपने बर्तनों को कितना भी अच्छे से क्लीन कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉर्नर्स रह जाते हैं जहाँ पर आपको गंदगी मिल ही जाएगी। जैसे कि इस कुकर को, ढक्कन को आप गौर से देखेंगे ना तो गंदगी आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी किचन में इस तरह के जो ब्रश आते हैं ना उनका यूज़ करिए। इसमें एक स्टील का होता है, एक नायलॉन का होता है और एक ब्रास का होता है। मेटल ब्रश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि कॉर्नर्स की भी जो गंदगी होती है ना उनको भी बहुत आसानी से क्लीन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढक्कन अच्छे से क्लीन हो गया, और इसी तरीके से हम गैस के जो बर्नर्स होते हैं ना उनको भी क्लीन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रिज के इस एरिया में अधिकतर गंदगी रहती है। तो कुछ इंसान ऐसे रहते हैं, जैसे हम किचन से डायरेक्ट बॉक्स वगैरह उठा के अपने फ्रिज में रख देते हैं और बॉक्स के नीचे बेस के साइड पे जो गंदगी होती है वो यहाँ पे लग जाती है। तो सबसे पहले आप जो इनके बेस में जो गंदगी लगी होती है ना उसे क्लीन कर दीजिए और उसके बाद में अपने बॉक्स को उठा के फ्रिज में रखिए, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी अप्लायंसेज में जर्म बिल्डअप ना हो तो उसके लिए आप उसे यूज़ करने के बाद तुरंत ही क्लीन करके रखें। तो जब भी आप इसे यूज़ करते हैं उन्हें ठंडा कर लीजिए, उसके बाद में उसे क्लीन करके अच्छे से रख दीजिए, जिससे कि वहाँ पर जर्म है वो बिल्डअप नहीं होते हैं और हमारे जो अप्लायंसेज है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। क्योंकि जितना केयर हम अपने अप्लायंसेज को करके रखते हैं उतना ही वो लंबे टाइम तक अच्छे से वर्क करते हैं।
फ्रूट बास्केट पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट आ जाते हैं और जो कि हमारे फ्रूट्स को भी गंदा कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप सिंपल यहाँ पर सबसे पहले अपने बास्केट को खाली कर लीजिए। फिर एक कटोरी में आप थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए और एक कॉटन को डिप करके एक्स्ट्रा जो विनेगर है उसको निकाल दीजिए और उसके बाद में उस कॉटन की मदद से आप अपने पूरे बास्केट को क्लीन कर दीजिए। अच्छे से विनेगर को लगा दीजिए। जब वो सूख जाए उसके बाद में आप अपने फ्रूट्स को इस बास्केट में रख दीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये आइडिया आप प्लास्टिक की जो बास्केट होती है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं और जो मेटल की बास्केट होती है ना उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग देखिए ये गलतियाँ करते हैं कि जब भी हम किचन में कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते समय जो हमारा स्पून या स्पैचुला जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे या तो इस तरीके से हम गैस पे रख देते हैं या फिर हम साइड में अपने काउंटर टॉप पर कहीं पर भी रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जगह जगह स्पॉट तो आ ही जाते हैं। साथ में जो स्पून है उसको भी हम डायरेक्ट अपने जो जर्म्स होते हैं ना किचन में इधर उधर दिखाई नहीं देते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में ले आते हैं। तो इसके बाद में अगर हम वापस उसे उसमें डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप कुकिंग करते हैं इस तरह की एक प्लेट का यूज़ करें जिसके ऊपर आप अपना स्पून या फिर स्पैचुला को रख सकें। वेजीज़ हो गए या फिर अपने फ्रूट्स हो गए, उनको छीलते समय आप जब भी डायरेक्ट ना काउंटर टॉप पे इस तरीके से उसे ना करें। इससे क्या होता है कि आपका काउंटर टॉप भी बार बार गंदा हो जाता है। तो एक आप प्लेट ले लीजिए, वहाँ पे इन सारे पील को रखते जाइए, तो आपका कुकिंग करते समय जो टाइम इस तरीके से वेस्ट होता है ना कि बार बार हमें काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ता है, गंदा हो जाता है, तो आपको वो बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा, सारी गंदगी एक जगह पर आएगी। फिर बाद में आप इसे ले जाके अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं। जब आप कुकिंग ख़त्म कर लें तो जो भी सामान आप कुकिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं उसे सबसे पहले आप क्लीन कर लीजिए, फिर वापस उसे उसकी जगह पर रख दीजिए। इससे एक तो आपके किचन के जो शेल्फ़ और जो ड्रॉर्स होते हैं ना वो हमेशा क्लीन रहेंगे और जो आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है ना वो भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके हम अपनी किचन को पूरी तरह से हाइजीन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ रह जाते हैं जैसे कि सिंक एरिया हो गया, हमारे स्पंज हो गए, हमारे बास्केट हो गई, यूटेंसिल्स बास्केट हो गई, उन्हें भी आप क्लीन करके अपनी किचन को हाइजीन बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड